प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। और आज हम आपके लिए लाए हैं शोध प्रतिवेदन की विषय वस्तु। 2 पार्ट में मित्रों वीडियो आई है शोध प्रतिवेदन की। तो आज की कल तो मित्रों केवल इंट्रो था, हमने जैसा बताया था। आज मित्रों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास आज की, शोध प्रतिवेदन की विषय वस्तु। तो एक शोध प्रतिवेदन में निम्न विषय वस्तु का समावेश होना चाहिए। पहला क्या होता है? शोध परिचय। दूसरा, शोध अध्ययन की प्रकृति के बारे में संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण। शोध अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं? जिस पर भी आपने जो टॉपिक लिया है रिसर्च करने के लिए, उसके उद्देश्य क्या हैं? ठीक है। समंकों के स्रोत, शोध अध्ययन का क्षेत्र। अब आते हैं बहुत ही जो कि क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शोध परिकल्पना, रिसर्च हाइपोथेसिस। ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है? उन शोध परिकल्पनाओं का संक्षिप्त विवेचन जिनके आधार पर शोध कार्य को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इकाई, शोध अध्ययन की प्रत्येक इकाइयों की सुनिश्चित एवं स्पष्ट विवेचना। अब हम आपको बताते हैं ये चीज़। देखिए, रिसर्च पेपर मित्रों बहुत ही कम बच्चों को तो समझ में आता है, मतलब बहुत कम लोग समझा पाते हैं। हम बताते हैं इसको, केवल हम इसमें रिपीट नहीं करेंगे। शोध परिकल्पना वो है, रिसर्च हाइपोथेसिस ये वो है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं। आपकी मान लीजिए रिसर्च ये आपको बाहर निकल के खाना पीना है, घर से बाहर आप अपना निकल करके कहीं और के रहने वाले हैं, कहीं और जा रहे हैं, ठीक है, कमाने के लिए अपना, ठीक है, खर्चा पानी चलाने के लिए। तो क्या है, तो शोध आप कर रहे हो कमाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हम कागज़ पे रख के ही शोध करें, लिख करके ही थीसिस लिखें, कुछ कुछ नहीं। आप, जिंदगी ही आपकी शोध है, ठीक है। तो अब आप कमा रहे हो, तो आपने किन किन साधनों का उपयोग करा? आप मान लीजिए बाहर गए तो ट्रेन से गए, फिर आपने रिक्शा करा होगा उस सिटी के अंदर जहाँ भी गए होंगे। तो आपको किन किन कारणों से मदद मिल रही है? आपने क्या क्या अपने दिमाग में मतलब सोचा, किस चीज़ की आपने कल्पना की है, परिकल्पना, ये वही है। ठीक है। शोध कार्य विधि, रिसर्च मैथोडोलॉजी। विधि क्या होना चाहिए शोध करने की? उन समस्त प्रविधियां एवं पद्धतियों का संक्षिप्त विवेचन जिनका प्रयोग शोध अध्ययन में किया जाता है। ठीक है। प्रयोग में लिए गए आप लोगों के प्रकार एवं उन परिस्थितियों का विवरण जहाँ पर अवलोकन प्रयोग किया गया है, तैयार की गई अनुसूची के प्रकार तथा उन परिस्थितियों का उल्लेख जहाँ पर इनके द्वारा सूचनाओं का संकलन किया गया था। सांख्यिकी, ये जो यानी कि स्टैटिस्टिक जो डेटा है, यानी कि कार्य पद्धतियाँ सांख्यिकी एवं उनके अंकों के स्रोत तथा उन परिस्थिति का उल्लेख जिनकी उन संबंधों का एकत्रित किया गया है, उन पर विधियों एवं यंत्रों का उल्लेख जिनका प्रयोग परिणामों के मापन या उनका जो सही सबूत प्रूफ सहित जो आपने रिसर्च की है उसका वो निकाला गया हो। ठीक है। समंकों के प्रयोगात्मक विवेचन की संक्षिप्त रूपरेखा का वर्णन। समंकों के परीक्षण के लिए प्रयोग की गई कार्य विधियों का विवेचन। अब चलिए आते परिणाम। आपकी जो रिपोर्ट होगी उसके अंदर परिणाम भी एक डाला जाता है। जब आप प्रतिवेदन अपना तैयार करेंगे, शोध अध्ययन से प्राप्त परिणामों का उल्लेख, जो भी आपने निष्कर्ष और निष्कर्ष और परिणाम में मित्रों अंतर है। कंक्लूजन एंड रिजल्ट में जो स्टैटिस्टिक डेटा है वो हमको अलग रखना होगा, यानी कि जो सांख्यिकी डेटा है, ठीक है, उसका हमको अलग रखना होगा। जिस प्रकार ये जो लाइन मैंने लिखी है यहाँ पे, सांख्यिकी कार्य पद्धतियाँ, सांख्यिकी एवं उनके अंकों के स्रोत तथा उन परिस्थितियों का उल्लेख। ठीक है। जिन जिन आपको भी यंत्रों का अपने रिसर्च करने में मतलब कि वो मिला होगा, हेल्प मिली है, जैसे आप मान लीजिए अर्निंग के लिए बाहर निकले हो तो आपने किन किन साधनों का उपयोग किया है, ठीक उसी प्रकार एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। तो परिणाम, शोध अध्ययन से प्राप्त जो भी परिणाम, मतलब आपने जैसे करा या आप कहीं गए हो, ठीक है, उस दुकान पे कोई मटेरियल लेने गए तो वो मिल गया, तो परिणाम क्या आया? या तो यस में आएगा या नो में आएगा। ठीक है। तो वही है। निष्कर्ष क्या है? शोध अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्राप्त मुख्य निष्कर्ष का उल्लेख। ठीक है। मुख्य निष्कर्ष, निष्कर्ष उससे भी निकला लेकिन इससे मुख्य निकला, उससे केवल परिणाम पता लगा। शोध टिप्पणियाँ, ठीक है, रिसर्च फुट नोट्स। समंकों के वर्गीकरण, संकेतन एवं विश्लेषण में आने वाली समस्याओं के संबंध में, एकत्रित संबंधों में संभावित दोषों त्रुटियों के संबंध में शोध अध्ययन के समाधान के संबंध में सुझाव। फिर आपको मित्रों सबसे ना लास्ट लिखना होगा संदर्भ ग्रंथ सूची।
ठीक है। शोध अध्ययन में प्रयुक्त हुए प्रलय को ग्रंथों, पुस्तकों, समाचार पत्र में पत्रिकाओं का संदर्भ एक सूची में रूप में देना। ठीक है। मतलब आपने जो भी शोध अध्ययन में आपने प्रयुक्त किए अपने रिसर्च रिपोर्ट में, रिसर्च जिसमें भी आपने करी है, आपने किन किन किताबों, पुस्तकों, समाचार पत्रों का उपयोग किया, उनका आपको नाम डालना होता है। परिशिष्ट अपेंडिसेस, प्रश्नावली या अनुसूची का विवरण, सूचनादाताओं का परिचय, चित्रार्थ का नक्शा, अन्य कोई विवरण जो भी हो, विवरण देना होता है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शोध प्रतिवेदन लेखन में समस्याएं कौन कौन सी होती हैं? सरल एवं बोलचाल भाषा के प्रयोग की समस्या। ठीक है। तकनीकी शब्दों के प्रयोग के बिना प्रतिवेदन वैज्ञानिक एवं प्रभावी नहीं बन सकता। तकनीकी शब्द, जब तक हम लोग टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं तब तक वो प्रभावी नहीं बनेगा, परंतु ऐसे शब्द सामान्य पाठक की दृष्टि से अनुपयुक्त होते हैं। शोध प्रतिवेदन में वस्तुनिष्ठ समस्याओं, तथ्यों एवं सूचनाओं का समावेश न हो पाना, क्योंकि कभी कभी शोधकर्ता जिन क्षेत्रों में जाकर अध्ययन करना चाहता है उन क्षेत्रों की संस्कृति, रुचि एवं प्रवृत्तियां भी शोधकर्ता से मिलती जुलती हैं, जिससे कि वह कभी कभी अपने ही विचारों के आधार पर समन को का संकलन करता है तथा परिणाम स्वरूप जिससे कि शोध अध्ययन व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित हो जाता है। कुछ सामान कैसे होते हैं जिनका निर्वाचन सांख्यिकी विधियों के आधार पर संभव होता है, जिससे कि शोध प्रतिवेदन अवैज्ञानिक बन जाता है। शोध प्रतिवेदन का मित्रों महत्व आप जान लेते हैं। यह ज्ञान वृद्धि एवं प्रसारण में सहायक होता है। यह नवीन तथ्य एवं सिद्धांतों के निष्कर्ष का एक विवरण है जो कि घटना के कार्यक्रम के संबंध को ज्ञात कराता है। किसी संख्या की वित्तीय सहायता प्राप्त करने में भी यह अत्यंत उपयोगी। पूर्व शोध अध्ययन प्रतिवेदन के आधार पर नवीन शोध परिकल्पना का निर्माण करना आसान होता है। ठीक है। ये मित्रों मैंने खुद बनाई है अपने नोट्स पढ़ के। ठीक है। और ये मित्रों बहुत ही, ये आप तैयार भी आप कर सकते हैं इन्हीं सबको पढ़ के। अपना केवल टॉपिक चुनिए और बनाना शुरू कर दीजिए रिसर्च रिपोर्ट। और मित्रों अभी इसके ऊपर प्रश्नावली भी लाएंगे हम। तो चलिए मित्रों आज के लिए इतने। और मित्रों प्लीज़ जो भी लोग चैनल पे नए, सब्सक्राइब जरूर करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। बिना चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें क्यों भाई चले जाते हो? मुझे मित्रों इस समय देखिए तो हम लाइव आने लगेंगे जब हम लोगों के 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो आप लोग मुझे जब ऐसा मौका देंगे तभी तो हम आएंगे। ठीक है।